कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 8 खतरे में सांप। पृष्ठ संख्या 46। सुने कहानी। इस पृष्ठ पर एक जंगल का चित्र दिया गया है जिसमें चीता, बंदर, लोमड़ी, मोर, मगरमच्छ और सांप का चित्र दर्शाया गया है। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। पृष्ठ संख्या 47। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। चंदन यादव। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कई सांप इकट्ठा हैं। बातचीत के लिए। 1. सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? 2. आप सांप को क्या सलाह देंगे? 3. सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? रंग भरिए। दिए गए चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ सिर पर पैर रखकर भागने मुहावरे के अर्थ के विषय में चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि वे कभी सिर पर पैर रखकर भागे हैं। क्यों और कब? कौन कौन से कीड़े हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रहेंगे? पृष्ठ संख्या 48। चित्र और बातचीत। जंगल। इस पृष्ठ पर जंगल का एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें शेर की गुफा है, सांप का घर है, तालाब है और बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में छुपाए हुए बैठा है। मछली पानी में गोते लगा रही है। कछुआ तालाब के किनारे बैठा है। जिराफ भी तालाब के किनारे बैठा हुआ है। शेर की पीठ पर एक चिड़िया बैठी है। शेर गुर्रा रहा है। एक तोता उड़ता हुआ जा रहा है। पृष्ठ संख्या 49। इस पृष्ठ पर दिए गए चित्र में बंदर का एक पेड़ है। पेड़ की डाल से सांप लिपटा है। पेड़ के नीचे हाथी बैठा हुआ है एक बंदर भी सोच की मुद्रा में बैठा है। और एक चूहा नदी के किनारे बैठा हुआ है। शिक्षण संकेत। चित्र में क्या-क्या दिख रहा है? कौन कौन से जानवर हैं? कौन क्या कर रहा है? आपने इनमें से कौन कौन से जानवर देखे हैं? कहाँ देखे? आदि। चर्चा में जानवरों के रहने के स्थान, पालतू एवं जंगली जानवरों आदि पर बात की जा सकती है। शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बातें कहने के पर्याप्त अवसर दें। पृष्ठ संख्या 50। आनंदमयी कविता। कबरी झबरी बकरी। बकरी कबरी बकरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। प्रभात। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना है जिसमें दो बकरियां उछल कूद करके भाग रही हैं। पीछे एक लड़की और एक लड़का दौड़ रहे हैं। आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ कबरी और झबरी बकरियों के रूप रंग के बारे में बातचीत कीजिए। झबरा, कबरा, बकरा आदि शब्दों से तुकबंदी करते हुए बच्चों से नई कविता की रचना करवाएं। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। क, एक चौकोर कागज है। ख, एक कोने को दूसरे कोने से मिलाकर मोड़ दिया गया। ग, इस चित्र में
दोनों कोनों को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए दर्शाया गया है। घ, इस चित्र में दोनों कोनों को मोड़कर कान का आकार दिया गया है और बचे हुए कोने को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए दर्शाया गया है। ळ, अब अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। च, अब उस पर आंख की आकृति और नाक की आकृति बनाकर कुत्ते का चेहरा बनाया गया है। एक चौकोर कागज लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़ें। 2. आपको एक तिकोना कागज मिलेगा। उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर 2 छोटे तिकोनों में मोड़ें। इससे 2 कान जैसे बन जाएंगे। 3. नीचे वाले तिकोने को ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ लें। इससे कुत्ते का मुंह बनेगा। 4. इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखें और मुंह बना दें। कुत्ते का चेहरा तैयार है। शिक्षण संकेत। शिक्षक एक एक करके बच्चों को निर्देश दें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी गति से काम करेंगे। बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। पृष्ठ संख्या 52। शब्दों का खेल। आओ र पहचाने। सुनिए और बोलिए। र से क्या क्या शब्द हैं? रमा, रोटी, रानी, रेल, रसगुल्ला, रस्सी। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। गिलहरी, बकरी, रिमझिम, गिरगिट, खरगोश। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। घ, ड़ा, हा, ता, दी, ला, थी, ली, मी, ठा, ई, दी, गा, ड़ी, धा, ना। पृष्ठ संख्या 53। कहानी सुनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, दौड़ना,